अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मैं तो लेट हूँ इसके अंदर। 22 तारीख 23 तारीख हो रही है आज, बल्कि 17 तारीख को डकी को ना अरेस्ट कर लिया था। एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से उसको उठा लिया गया था। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ी बातचीत करने आया हूँ। स्टेट केस है, मतलब स्टेट अगेंस्ट डकी ने किया है, ठीक है। स्टेट ने किया है डकी के ऊपर। एनसीसीआईए ने किया था। एनसीसीआईए जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। एनसीसीआईए क्या है? नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये क्या करती है? जो साइबर क्राइम होता है ना, ये वो सबके अंदर काम करती है। साइबर क्राइम हो गया, हम इन्हीं को रिपोर्ट भी करते हैं। और जिनको साइबर क्राइम नहीं पता क्या होता है, वो यहाँ पे वीडियो पे बैठने के काबिल नहीं है, छोड़ दें वो। अच्छा, कुछ लोग हैं वो आके बोल रहे हैं कि पब्लिक केस है। और मेरे ख्याल से, जनता मुझे पता है, मेरे ख्याल से पब्लिक केस नहीं है, क्योंकि जो वीडियोस आई हैं कोर्ट के अंदर डकी की, उसके अंदर वहाँ पे कोई भी फैमिली नहीं है, ना कोई पेरेंट्स दिख रहे हैं, ना कुछ। मतलब रहता जैसे बहुत सारे लोगों ने आके डकी के ऊपर केस कर दिया है, फैमिलीज आ गई हैं, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, गया वो, ठीक है। तो उसी केस के बारे में हम बात करेंगे आज बैठ के यहाँ पे। अच्छा, जो डकी के ऊपर केस हुआ है ना, असल में उसके ऊपर ना एफआईआर जो कटी है, एक ही केस के ऊपर, मतलब एक ही ऑफेंस के ऊपर 2 एफआईआर काट दी गई हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल रहा, अभी से बता रहा हूँ मैं, बाद में मुझ पे ना आ जाए ये बात। लेकिन मेरे नज़रिए से थोड़ा ये नाइंसाफ़ी वाली बात है, लेकिन जिनको पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। उसके ऊपर ये जो सारा जो माजरा चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि जो बोला जा रहा है कि वो बेटिंग ऐप्स प्रमोट करता था, मतलब बाइनमो हो गई, 1xbet, वो सारी ऐप जो है ना, ये इसको प्रमोट करता, और भी यूट्यूबर्स करते थे, लेकिन क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर इसलिए इसको ना 17 अगस्त को एयरपोर्ट से उठाया गया था। लाहौर एयरपोर्ट जो है, ये मेरे ख़्याल से दुबई जा रहा था, फिर मलेशिया जा रहा था, मुझे पक्का नहीं पता। अच्छा, इसके ऊपर जो केसेज़ हुए हुए हैं ना, मतलब इसके ऊपर जो कोर्ट धाराएँ लगी हैं, वो हैं, एक तो 13, 14, 25, 26 पीसीए 2016 के हिसाब से, और 294 बी और 420 पीसी, ठीक है? ये सारे केसेज़ हुए हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर जो केसेज़ हुए हैं ना, एक तो इसके अंदर ऊपर जो बातें बोली जा रही हैं, बोला जा रहा है कि इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है, इसके ऊपर ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप जो प्रमोट करते हैं, वो वाला केस भी लगा है इसके ऊपर, ठीक है? मतलब जो एफआईआर है ना, वो ये कि बैटिंग ऐप्स भी प्रमोट करता था, मतलब अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब वूट्यूब के ऊपर लोगों को गैम्बलिंग में लाता था, और ये सब कुछ गलत है, ठीक है। और इसकी जो पुरानी जो रोस्टिंग वाली बात है, उसके ऊपर भी इसको पकड़ा गया है कि रोस्टिंग करता था। रोस्टिंग के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल करता था, उसकी वजह से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है इसको। अच्छा, जो इसके मोबाइल हैं और जो इसके लैपटॉप हैं, वो सब अभी उन्हीं के पास हैं। तो एनसीसीआई वाले ना, वो उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब कुछ इसके मोबाइल्स के अंदर व्हाट्स जो कुछ बातें थी, कुछ चैट्स थी, वो थोड़ी सस्पिशियस थी। कुछ ट्रांज़ैक्शंस मिली हैं जिस जो ना गैम्बलिंग से कनेक्टेड है, ठीक है? और ये भी बोला गया है कि कुछ बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने के लिए इसने $10,000 से लेके $20,000 तक लिए हैं। अच्छा, अब कुछ लोग इसके घर की बातें कर रहे हैं, अब वो पता नहीं है कितना सच है, कितना झूठ है। सच भी हो मुझे क्या, मेरा घर तो नहीं है। वो जो इसने घर लिया था ना 10 करोड़ वाला, जो वीडियो देखी होगी, मैंने नहीं देखी वैसे। मैंने थंबनेल देखा है उस वीडियो का कि इसने 10 करोड़ का घर लिया है। तो वो जो रियल एस्टेट वाला एक बंदा है, ऑनलाइन नाम याद नहीं मुझे आ रहा उसका, लेकिन उसने ख़ैर आके बोला है कि उसने घर बेचा नहीं है इसको, इसने घर किराए पे लिया है, और 4 लाख रुपए महीना किराया है। इसने मिस इन्फॉर्म किया शायद हमें, ऑडियंस को। इसके ऊपर ना कुछ वीडियोज़ के अंदर ना इसने गैम्बलिंग ऐप्स, मैंने बता दिया, उन सबको प्रमोट किया। अब सिर्फ़ इसने नहीं किया, ज़ाहिर-सी बात है, और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। जो इंटरव्यू हुआ था, जो पॉडकास्ट हुई थी, उसके अंदर इसका नाम आया था और रजत भट्ट का नाम आया था। बाकियों को बोला था कि बाकियों का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो बाद में जब उनको अरेस्ट करेंगे तब बताएँगे, वरना भाग-भाग ना जाएँ, ठीक है? इसको बोला जा रहा है कि इसके ऊपर ना बाइनोमो को प्रमोट करने का, 1xbet, bet365 और 119 गेम, ये सारे जो है ना ऐप्स हैं, इसने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट किए हैं। फिर उसकी कुछ वीडियोज़ के लिंक भी एफआईआर के अंदर, वो सब कुछ भी है। ये है एफआईआर, ये है वीडियोज़, मतलब एफआईआर की इसके अंदर दिख रहे हैं, ये सारी वीडियो के लिंक्स हैं। इन वीडियोज़ के ऊपर इसके ऊपर केस किया गया है, ठीक है? अच्छा, फिर जो मेरे ख़्याल से अभी जो केस संभाल रहा है, उसको भी बुलाया गया था। पॉडकास्ट हुई थी उसकी, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताई थी उसने। अच्छा देखो, उसी पॉडकास्ट के अंदर ये पूछा गया था कि जो इसके ऊपर केसेज़ हुए हैं, इसके ऊपर मैक्सिमम सज़ा इसको कितनी मिल सकती है? तो जो इसको लॉयर है, मतलब जो इसके लॉयर वाले ग्रुप के अंदर है, उसने बताया कि मैक्सिमम जो है ना, इसको 7 साल की सज़ा मिल सकती है। मतलब जो 13 वाले जो पिनल कोड है ना, उसके अंदर इसकी 7 साल की सज़ा है। बाकी जो इसके ऊपर है, उसके ऊपर 2 साल, 6 महीने, 3 महीने,
कुछ फाइन वाली भी हैं, ऐसी भी हैं। अच्छा, एक तो जो इसको एयरपोर्ट से जब उठाया था ना, तो इसके साथ मेरे ख़्याल से इसकी बीवी को भी लेके गए थे, मतलब अनूप को भी लेके गए थे। अच्छा, ये जो रोस्टिंग वीडियो बनाता था ना, इसके लिए इसने अपोलोजाइज़ भी किया मेरे ख़्याल से। पोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता है जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी माँगता हूँ। एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई तस्दीक किए बगैर कि ये पाकिस्तान में अलाउ है, नहीं है, तो उसकी माफ़ी माँगता हूँ। नहीं देखो, अब ऐसा तो नहीं होगा, इसको पता तो होगा वो बेटिंग ऐप्स हैं। ये तो बेवकूफ़ाना बात है, तो बच्चों वाली बात की है इसने। बहुत ही फालतू एक्सक्यूज़ थी। लेकिन क्या पता हो सकता है। चलो उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो 28 दिन की रिमांड माँगी थी, मतलब रिमांड होती है जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए ना बंदे को रख लेते हो, ठीक है? तो 28 दिन की रिमांड माँगी थी एनसीसीआई वालों ने, लेकिन 4 दिन की रिमांड मिली है डकी की इन लोगों को। अच्छा, शायद एफआईए वालों ने इसको गिरफ्तार किया था, मतलब जो बैटिंग ऐप्स प्रमोट करने की वजह से। अच्छा देखो, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो इसके दोस्त हैं, मतलब इसका जो सर्किल है, जेबलेस हो गया और नाने वाला हो गया और हमारे पास बाबा ओपी हो गया, ये सब जो है ना, ये सब इसके चेले-फेरे घूम रहे हैं और ये कुछ लोग क्या बल्कि एक ही वो है, जो इंसान हमारे पास बदला ब्रदर, क्या बोले हम उसको? जब वो इसका फ्रेंड सर्किल है ना, मतलब उन्हीं में बैठता-उठता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जब वो फँसा है, तो वो ही आएँगे। अगर मैं जिसके साथ घूमता-फिरता हूँ, अगर मैं कहीं फँसूँगा तो मेरे दोस्त आएँगे। ज़ाहिर-सी बात है, अब इसके फ्रेंड सर्किल में भी आएँगे। देखिए, वैसे तो मैं ऐसा कोई फ़ेमस-वेमस बंदा नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ होता है, ठीक है? तो अगर किसी को जानना होगा कि मैं कहाँ हूँ, तो वो उससे पूछेंगे ना जिनके साथ मैं उठता-बैठता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है। तो अब ये डकी किसके साथ उठता-बैठता है, बाबा ओपी के साथ, इन सब के साथ उठता-बैठता है, तो उनको पता है इसके बारे में। इसलिए वो आके इन्फॉर्म कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, उनको जानना होता है हुआ क्या है, तो अब वो लोग पूछ रहे हैं, तो अब वो ही बताएँगे, ज़ाहिर-सी बात है। देखो यार, मुझे ये नहीं पता कि जो रोस्टिंग कंटेंट है अनएथिकल या फिर क्या है, वो मज़ेदार होती थी यार वीडियोज़, मुझे बहुत पसंद आती थी उस वक़्त वो वीडियोज़, मैं देखता था उस वक़्त। जब इसने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी, जब इसके रोस्टिंग का एंड चल रहा था, मैंने छोड़ दिया था, लेकिन वो मुझे मज़ा आता था, ठीक है? भले वो अनएथिकल थी, लेकिन मज़ेदार थी वो, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा हाँ, और ये लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं कि इसको बैटिंग की वजह से भी उठाया, बैटिंग की प्रमोशन की वजह से। मेरा ये बहुत मासूमाना-सा, मैं छोटा-सा बच्चा, मेरा एक बहुत मासूमाना-सा सवाल है, जो बैटिंग की ऐप्स होती हैं, अगर इसको प्रमोट करने पे उठाया, पहली बात, उनके ऊपर कोई लॉ क्यों नहीं है? बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन के ऊपर आपको कोई लॉ है क्या? जो शाउट आउट होता है प्रमोशंस के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उसके ऊपर कोई लॉ है? मुझे जहाँ तक पता है नहीं है। अगर कोई है तो बताएँ ज़रूर मुझे, कोई कमेंट में बताएँ, लेकिन नहीं है ऐसा कोई लॉ, मुझे जितनी जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, जितना मुझे पता चला है। दूसरी बात, जो बैटिंग है उसकी प्रमोशन की वजह से इसको उठाया गया है, वही सेम चीज़ें, इतना मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, लेकिन वही सेम ऐप्स, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट हो गया, ये सब पीएसएल जब चलता है, पीएसएल की प्रमोशन में आते हैं ये सब, तो उस वक़्त क्यों कुछ नहीं हुआ जाता? उस वक़्त क्यों नहीं कुछ किया जाता? अब क्यों किया जा रहा है? तो देखो, मुझे पक्का नहीं है सचिन सच्ची बात है या फिर गलत है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि अभी जब ये रिमांड में था, फिर उससे पहले ना इसकी अच्छी खासी खातिरदारी करी गई थी, मतलब उसको अच्छा खासा मारा गया था और लोग ये भी बोल रहे हैं, एक बंदा था, वो ये भी बोल रहा है आके, उसकी क्रेडिबल सोर्सेज़ होती हैं काफ़ी, तो वो ये बोल रहा है कि इसने खुद बोला, डकी ने बोला कि यार मुझे कम मारो, मारो लेकिन मुझे कम मारो, ऐसा भी बोल रहे हैं। ये मुझे पक्का नहीं है, बता दूँ अभी से। बाद में मुझ में कमेंट सेक्शन में चढ़-वढ़ नहीं आना। वही आपका घर भी फ्रॉड निकला है। पीछे वो बंदा, उसका घर भी फ्रॉड निकला है, कैसे कमीने लोग हैं यार। वो अनूप की भी ज़मानत हुई हुई है, ये लोग बोल रहे हैं। देखो, पहले इसको 17 अगस्त को अरेस्ट किया गया था, फिर 19 अगस्त को इसकी पेशी हुई थी। फिर इसको रिमांड में लिया गया था 23 अगस्त तक, आज तक मतलब, ठीक है? फिर इसकी वापस से आज रिमांड की एक्सटेंशन हुई है, अब इसकी अगली पेशी है 28 अगस्त को। और अरूप भी इसके साथ ही अरेस्ट हुई थी, तो अरूप की तो बेल हो गई थी, लेकिन अरूप की बेल है अगस्त 30 तक, उसके बाद फिर वापस से आएगी वो। एक तो फैमिली है, ऑलरेडी पैनिक में है, परेशान है, इसलिए जो आपकी कोई क्वेरी है, आपको असिस्ट कर देता हूँ। ये देखो, इसने बहुत अच्छी बात की, ये अक्लमंद बंदा लग रहा है मुझे, लेकिन ये फिर भी कुत्तों की तरह शोर मचा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे माशाल्लाह। तो देखो यार, एक मैं बात पूछूँ अगर मैं इनसे, जो कि एनसीसीआई वाले हैं या फिर एफआईए वाले हैं, कि जो लकी को तो अरेस्ट कर लिया है इन्होंने 1xBet या फिर बायनों की प्रमोशन के लिए। जो बाकी पीएसएल के ऊपर जो टीम्स होती हैं या फिर जो हमारे बिलबोर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर जो होते हैं ये प्रमोशन, जी सेम प्रमोशंस बिल्कुल एग्ज़ैक्ट चाहिए, बल्कि इससे बड़ी प्रमोशंस हो रही होती हैं। तो आप रोड पे चलते-फिरते देख सकते हो वो तो। तो उसके लिए भी कुछ नहीं किया जाता, वो तो बाकायदा हमारे हर टेलीविज़न पे दिखाया जाता है।
ऐसा क्यों? अच्छा, और फिर एक और बात आती है, इस चीज़ के ऊपर कोई लॉ भी नहीं है, मतलब पक्का जो सबको पता हो, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता, अगर तुम लोगों को पता हो तो बताओ। लेकिन ऐसा कोई लॉ मतलब जो मेन स्ट्रीम नहीं है कोई लॉ, सबको पता हो ये बात। तो अब जब डकी अरेस्ट हुआ है तब हमें पता चल रहा है ना कि ये सब कुछ इल्लीगल-विल्लीगल, इससे पहले किसी को बाकायदा ईज़ी पैसा और जैज़ कैश और बैंक बाकायदा विथड्रॉल है बाइनोमो के ऊपर, 1xBet के ऊपर, सब कुछ अलाउ है। ये भी गवर्नमेंट ने की हुए है ना, वरना बगैर उसके तो नहीं हो सकता ना। और इतनी बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस है, बैंक्स हैं, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, ये सब कुछ है। इन सब के लिए कुछ नहीं हुआ जा रहा। ये सब तो बाकायदा वहीं, अगर ये जो सब होएँगे ही नहीं, ये सब प्लेटफ़ॉर्म्स ही नहीं होएँगे, ये सब जो ट्रांसफ़र के ज़रिए हैं, ये ही नहीं होंगे तो कैसे करेगा? कोई कर सकता है यहाँ पे काम? देखो, केस तो कोर्ट में होता है, एक और बात, केस तो कोर्ट में होता है। लोग बाकायदा, वो कौन है एनसिसके वाले जो काम कर रहे हैं ना इस चीज़ के ऊपर, बाकायदा वो जाके पॉडकास्ट कर रहे हैं। कोई लार्ज स्केल पे फैलाई जा रही है बात भाई कि ज़िंदगी में कभी ये लोग कोई काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, ना मैं डकी भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ, बता दूँ अभी से ही। सजा रिमांड पर एफआईए की हिरासत में, जहां मुसद्दिका इत्तलात ये है कि उन पर वहीमाना तशद्दुद किया जा रहा है और तशद्दुद भी ऐसा है कि नौजवान लकी भाई जो है और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारे कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मार, मगर मुझे मारे कम, बहुत मार रहा, वो मुझे बहुत मार रहा है। देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये बोल रहा है, और अगर ये सही बोल रहा है, तो ये बहुत गलत है, मेरे ख़्याल से बहुत गलत है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ऐसे ही होती हो, क्या पता इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं होती वैसे। लेकिन ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि जब से रिमांड में ना इसको, एफआईए की रिमांड में, तो उसको बहुत गंदा मारा जा रहा है और बहुत खतरनाक तरीके से मारा जा रहा है कि ये बाकायदा रो रहा है। और रो के ये बोल रहा है कि ये मारे हैं मुझे, लेकिन ये मुझे कम मारे हैं। तो देखो, बात यही आ गई एंड में, मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ इसलिए बात बता दूँ मैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, एक तो पहली बात, ये जो हो रहा है, अब सही हो रहा है, गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सबके ऊपर इक्वली होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ़ ढकेल नहीं कर रहा, ये और भी बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं। बायनोमो को बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, 1xBet को बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, कोटेक्स को बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं। बाकायदा एक लिस्ट निकली है सारे ऐप्स की, बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, सिर्फ़ ये नहीं करता। लेकिन ये क्यों आया? मेरे ख़्याल से ये टारगेटेड विक्टिमाइज़ेशन है, जितना मेरे ख़्याल से, ये भी मैंने किसी और की वीडियो में से देखा था। ये बोल रहे हैं कि दूसरी चीज़, इसके रोस्टिंग की वजह से इसको बहुत बोला जा रहा है। भाई, टिकटॉक पे इससे ज़्यादा गंदा होता है। टिकटॉक लाइव पे आओ, तुम लोग देखो, ऐसी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं। दंगे हो जाएँगे और गालियाँ, माँ-बहन की, सब कुछ होता है, ठीक है? ये भी करता था, ऐसी बात है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। तीसरी बात, भाई देखो, अगर आप बैटिंग-वैटिंग की प्रमोशन खत्म होना चाहते हो, तो आप एक क्लियर लॉ निकालो यार, मतलब सबको पता होनी चाहिए ये बात। अगर अब पता चले तो क्या फ़ायदा? अब तो एक पकड़ा गया एक बंदा, अब आप बता रहे हो, और वो भी आपने एयरपोर्ट से उठाया है, और मुझे जितना पता है उसकी बीवी को भी साथ में उठाया है। तो ये तो गलत हुआ ना। मैं अभी भी अगर ऐप स्टोर या फिर मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी भी ये सारे ऐप्स इंस्टॉल कर सकता हूँ। देखो, बात, अगर तुम ध्यान दो, तुम, ज़ाहिर-सी बात है, अब इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है। जब भी कोई पॉलिटिकल मसला होता है, या फिर कोई बड़ा इवेंट हो जाता है, या कोई हादसा हो जाता है पॉलिटिकली, ठीक है? तो क्या करते हैं, ट्विटर बंद हो जाता है, व्हाट्सएप बंद हो जाता है, फेसबुक बंद हो जाता है, इंस्टाग्राम बंद हो जाता है। सब कुछ बंद हो सकते हैं ना। तो ये जो ऐप्स हैं, ये क्यों नहीं हटाई जा सकती? ये बैन क्यों नहीं करी जा सकती? ये तो अभी भी एक्सेसिबल है। मैं अभी इनको एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसा तो कुछ है भी नहीं, और ना ही आपने कुछ ऐसा करना है। अच्छा, ना इनके ऊपर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ना कोई सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है ख़ास तौर पे। ना अपना सीएनआईसी, ना कुछ ऐसा है। आप अभी बाइनोमो पे जाओ, बगैर सीएनआईसी के सिर्फ़ ईमेल एड्रेस किसके पास नहीं होता? 10-10 साल के बच्चों के पास होता है। आप गए, आपने अकाउंट बना लिया, आप कर सकते हो पैसे डाल के, ईज़ी पैसा, अपने माँ-बाप का लगाया, कर लिया। मैं ये बोल नहीं रहा करो। ठीक है? और ना मैंने आज तक कभी किया ऐसा, ना मैं आइंदा कभी करूँगा ऐसा, बता दूँ मैं। देखो, अगर आप काम कर रहे हो तो आप सही से करो। अब मैं उनको काम करना नहीं सिखा रहा, लेकिन मेरे ख़्याल से, जितना मुझे पता है, ये लोग ये ऐप्स बंद करवा सकते हैं, बैन हो सकते हैं ऐप्स, ठीक है? अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ना मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने गवर्नमेंट को कुछ बोला है, बता दूँ, ना एफआईए को। मैं बस एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात को एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अच्छा चलो, यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। खुदा हाफ़िज़।